IPv4 बिट का होता है, और मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है, राइट। फिर हमने आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, उसको हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोला जाता है, राइट। ओके। अब जैसे आईपी, अब आपके सिस्टम को जैसे आईपी एड्रेस देना है, आपको आईपी एड्रेस क्यों देते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस देने का मतलब हो गया, जैसे सिम वगैरह देते, सिम लगाते हैं ना अपन, तो उससे आपके पास एक नंबर आ जाता है ना, वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। जिसको आईपी एड्रेस आपको दोगे तो आपके कंप्यूटर को एक, या मोबाइल को, या कोई भी डिवाइस है आपकी, उसको क्या मिल जाएगा? एक नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाओगे, राइट। तो आईपी एड्रेस दो तरीके से दिए जाते हैं, एक तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक बोल दो या फिर मैनुअल बोल दो। एक होता है डायनामिक। डायनामिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। डायनामिक जो दिया जाता है वो आपको एक डीएचसीपी सर्वर होता है, उसके थ्रू मिलता है। तो आज तक आपने कोई आईपी एड्रेस दिया नहीं है, क्योंकि आप जब भी आप घर में जाते हो, आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो, तो आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाता है आपके सिस्टम को। तो वो किसके थ्रू मिलता है? डीएचसीपी के थ्रू। एक आप खुद अपना सिस्टम को दे सकते हो, जिसको आप स्टैटिक या मैनुअल आईपी एड्रेस बोलते हो। सबसे पहले आप विंडो के साथ फैमिलियर हो, तो मैं विंडो के साथ ही आपको दिखाता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो विंडोज़ में जैसे आपका वाईफाई या लैन लैन के ऊपर इथरनेट केबल वगैरह कुछ भी लगा हुआ होगा, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी कनेक्शन है वो दिख जाता है। फिर आप यहाँ जाते हो तो आपकी सेटिंग्स खुल जाती है इंटरनेट की, क्योंकि आप सबका देखा हुआ होगा ये सब। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आईपी एड्रेस असाइनमेंट लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक डीएचसीपी के थ्रू आ रहा है ये आपका। क्योंकि ये किसके थ्रू मिल रहा है आपको? जो भी आपका राउटर लगा हुआ है जैसे आप लोग हॉटस्पॉट देते हो ना अपने दोस्तों को, तो हॉटस्पॉट में क्या होता है, आप नेट चालू कर देते हो, तो उधर एक डीएचसीपी सर्वर चालू हो जाता है, जो आपके, जो भी आपका दोस्त है उसको आईपी देता है वो, ठीक है। फिर आपस में आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हो। तो अभी डीएचसीपी के थ्रू है, एडिट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कि आपको मैनुअल देना है क्या। तो अभी हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे कैसा रहने देंगे। और नीचे आप देखोगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस वगैरह भी दिखेगा। तो आपके सिस्टम को जो आईपी एड्रेस मिला है वो 192.168.1.30 दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। 1.30 है। ये आपका क्या है? मैक एड्रेस है। ये आपका जो भी आपका ईथरनेट कार्ड है उसका मैक एड्रेस है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अभी आपको कौन सा रेंज में मिला हुआ? 192.168.1.30। तो ये इसका नेटवर्क एड्रेस कौन सा है? इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या है? 192। कौन बताएगा? हम्म इसमें नेटवर्क एड्रेस कौन सा है? नेटवर्क को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बंटी। 192.6.8। हम्म हम्म हम्म। देखो, मैंने आपको फिर समझाया था, आप इस चीज को समझ के चलो, बार बार आपको परेशानी होगी नहीं तो। जब तक मैं इसका सबनेट मास्क नहीं बताऊंगा, तब तक वैसे पता नहीं चलेगा। दूसरा, आप बाय डिफॉल्ट मानोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्लास सी से है, वो क्लास सी में पहली 3 नेटवर्क की बिट होती है ना, तो पहली 3 बिट नेटवर्क की है इसमें। तो 192.168.1। मैंने तू बताने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, तू घबरा गया, वापस चला गया। तो ऐसे जाना नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? मतलब अगर कोई नेटवर्क एड्रेस पूछे तो 192.168.1.1 बोलेंगे नेटवर्क एड्रेस। अरे नहीं रे, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क की बिट कौन सी है? तो वो फर्स्ट पेज जो है वो नेटवर्क है। रटना नहीं है, चेंज होएगा ना। पहले, अब अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा तो क्लास के ऊपर चले जाओ। क्लास, क्लास कौन सी है ये? सी क्लास में पहली बिट 3 किसकी होती है? नहीं। बात खत्म।
इसलिए। ठीक है, तो इसको समझ के जल्दी जल्दी समझो यार, बहुत टाइम लग रहा है। एनीवे, तो ये आपको विंडोज़ का मैंने दिखाया। अब अपन को सीधा किस पे आना है, लिनक्स पे आएंगे। लिनक्स के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल समझाऊंगा, फिर मैं आपको कमांड लाइन से समझाऊंगा। तो आपने ग्राफिकल, आपको सबको याद है, आप लॉगिन हो जाओ, आपका जो भी यूज़र नेम है। हेलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, चाहे यहाँ से चले जाओ, इधर ही दिख रहा है आपको नेटवर्क सा बना हुआ, इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये आपका वायर्ड कनेक्टेड आ गया। इस पे जाओगे तो वायर्ड सेटिंग्स आ जाएगा। तो सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो, अच्छा आपके जो आपको जो मिलता है आईपी एड्रेस मिलता है, तो आईपी एड्रेस किसको मिलता है? हार्ड डिस्क को, फिर रैम को, नेटवर्क कार्ड को। समझ में आया ना? इस चीज में क्लियर हो जाना, कंफ्यूज मत रहना आप लोग। जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है ना, उसको मिलता है एनआईसी ईथरनेट कार्ड को। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जैसे अपन, मैं ज़्यादा सिम मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो नंबर मिलता है वो सिम को मिल रहा है ना, आई थिंक। समझ में आ रहा है ना? फोन को नहीं, सिम को मिल रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसे समझने की कोशिश करो, राइट? तो आपका जो नेटवर्क कार्ड है ना, उसको मिल रहा है आईपी एड्रेस। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ठीक है, तो अभी आपके कितने, एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है तो उसको आईपी मिल रहा है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये मेरे को आईपी मिला हुआ है 192.168.1.32 है। ये इसका मैक एड्रेस हो गया, और ये इसका, यहाँ पे आप जाओगे IPv4। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायनामिक। तो अभी ये किससे आईपी लेके आ रहा है? डीएससीपी से। और अभी मेरे इस केस में मेरा डीएससीपी कौन है? मेरा वाईफाई। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? तो अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, डीएससीपी से आईपी लेके आ। तो डीएससीपी से ला रहा है, अगर मैं इसको बोलूँगा नहीं मेरे को तो मैनुअल आईपी देना है, तो मैं अब मैनुअल भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैनुअल पे क्लिक, मैनुअल पे क्लिक कर दोगे आप। आपको जो भी आईपी देना है बोलो, क्या दूँ? जैसे 172.24.0.1 देना है। सबनेट मास्क पूछ रहा है इसका, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 255.255.0.0 होता है। अभी और कुछ दे अभी कुछ और नहीं दे रहा मैं। इसको अप्लाई कर दूंगा, इसको ऑन ऑफ करूंगा। तो अब मेरे सिस्टम को जो आईपी मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 172.24.0.1। समझ में आया आपको? तो ये बदल गया ना, क्योंकि ये लॉजिकल एड्रेस है, ये कभी भी बदल सकता है, लेकिन इसका मैक एड्रेस कभी भी नहीं बदलेगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को? मेरे को वापस इसको सही करना है, मेरे को IPv4 पे जाना है, इसको ऑटोमेटिक करना है। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा कि मेरे को तो वापस तू नेट से कनेक्ट कर दे, डीएससीपी से लेके आईपी जाके। तो इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद में ऑन ऑफ कर दूंगा, फिर सेटिंग्स में जाऊंगा, और मैं यहाँ देख पाऊंगा कि मेरे वापस सिस्टम को क्या मिल गया, 192.168.1.32। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये क्या है? आपका लन कार्ड है, राइट? अब ये क्यों जा रहा है वहां से, क्यों ला रहा है? उसका कारण है क्योंकि आपका जो मशीन है ना, यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाके देखोगे वर्चुअल मशीन में, तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्किंग में ब्रिजिंग है। ब्रिज समझते हो ना, ब्रिज? अरे ब्रिज जानते हो? पुल, पुलिया, पुल, जो भी बोलते हो तुम। वो क्या करती है, एक को इधर से जोड़ती है ना, ऐसे जोड़ता है ना, ब्रिज है बीच में, एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ा जाता है ना, ब्रिज है ना। तो ये ब्रिज नेटवर्किंग यही काम करती है। ब्रिज नेटवर्किंग क्या कर रही है, क्योंकि इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, इसको ऐसे फील करो कि ये जो वर्चुअल मशीन है वो कहाँ है? हम्म, सिस्टम कौन से सिस्टम पे? जो भी आपको विंडोज। विंडोज पे। वीएम का है विंडोज पे, और
इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स है। तो लिनक्स हार्डवेयर पे सीधा डला हुआ है क्या, नहीं डला हुआ, किस पे डला हुआ है, समझ में आ रही है ना। तो ये डायरेक्ट तो मेरे वाईफाई से बात नहीं कर सकता ना, ये किसके थ्रू जाएगा, वर्चुअल मशीन के थ्रू। वर्चुअल मशीन किसके थ्रू बात करेगी, विंडोज बेस ओएस के थ्रू ही तो बाहर निकलेगी ना। बात समझ में आ रहा है ना, भगवान ने इतना तो दिमाग दिया ही है ना। पक्का, क्लियर। तो ये जो बात हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रिजिंग हो रही है। तो आपकी ब्रिज नेटवर्किंग क्या कर रही है कि आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसके साथ बात करा रहा है इसकी। तो ये ब्रिज के ऊपर है, इसलिए ये क्या कर रहा है, पैकेट इसका बाहर चला जाता है। अगर ये ब्रिज पे नहीं होगा ना तो पैकेट बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से, ये पैकेट यहाँ से निकल रहा है बाहर, इसके थ्रू, मेरे वाईफाई के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू उससे कनेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसे कनेक्टिविटी हो रही है ये। तो अगर आप यहाँ इंटरनेट चला रहे हो तो वो होके किससे गुजर रहा है, विंडोज के थ्रू ही गुजर रहा है, लेकिन ये आइसोलेटेड है। इसमें अगर कोई वेबसाइट कुछ भी खोल रहे हो तो वो इस विंडोज को कोई मतलब नहीं है, क्या खुल रहा है उसको कुछ पता भी नहीं है, आइसोलेशन में चल रहा है ये सब कुछ। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे आपको यहाँ पे मान लो कि एक और आईपी एड्रेस चाहिए, तो अगर आपको फोन में 2 नंबर चाहिए तो क्या करते हो, एक सिम और खरीद लेते हो और उसको डाल देते हो, तो 2 नंबर आ गए। 3 चाहिए तो 3 सिम खरीद लो, 4 चाहिए तो 4 सिम खरीद लो, 16 चाहिए तो 16 सिम खरीद लो, और उसको 16, ऐसे मानो कि 16 सिम के स्लॉट है हमारे पास में, तो 16 सिम डल जाएगी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हमारे जो सिस्टम है उसको मल्टी आईपी एड्रेस भी मिल सकते हैं, लेकिन केस क्या है, आगे वह मल्टीपल हार्डवेयर होना चाहिए। क्लियर। तो मल्टीपल हार्डवेयर अभी इस केस में हमारे पास तो नहीं है, तो क्या करें, बनाओगे कैसे, सर एक और मशीन ना ना, वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट करनी है ना, इसी वर्चुअल मशीन पे और चाहिए। पीएम पे तो बैठा ही हूँ, वो बना है कैसे बनाए, सर। ऐसा कुछ पहले किया था क्या अपन ने, ऐसा कुछ पहले करके आए हैं क्या, यूजर नेट ऐसा कुछ पहले किया था कि एक और आईपी चाहिए अपन को इससे मशीन। पार्टीशन। क्या, हाँ पार्टीशन में हार्ड डिस्क ऐड की थी ना, हाँ तो फिर हार्डवेयर ही तो ऐड कर रहे हैं, हाँ समझ में आई। ठीक है। इस वो बता रहा हूँ मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा कि मैं बोल दूंगा क्या है आंसर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाओगे, अच्छा वो हार्ड डिस्क ऐड की थी ना, वो भी तो हार्डवेयर है। वैसे ही हम क्या करेंगे, एक और वर्चुअल नेटवर्क कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन से बहुत बेनिफिट हुआ है, नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था हमको, 2 फिजिकल खरीदने पड़ते थे। अरे पेन ड्राइव नहीं रहे, इसका मतलब पेन ड्राइव ही होता है क्या, इसका मतलब कई होते हैं, ऐसे 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 देखेगा तो, ऐसे कर रहा हूँ तो पेन ड्राइव, वो लेना लैन कार्ड, तो फिजिकल लैन कार्ड खरीदने पड़ते थे जो मदरबोर्ड पे लगते, अलग अलग स्लॉट स्लॉट लगाने पड़ते थे। 3 आईपी देने तो 3। तो लेना तो आपको अभी कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाओ और वर्चुअल मशीन में सर हार्ड डिस्क को तो अपने पास स्टोरेज होता था उसी को तो अपन देते थे ना सिर्फ ये बना देता है, ये लाइन का ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है सब कुछ, इसने तो जिंदगी बदल दी सबकी, स्टोरेज भी दे देता है। सब जबरदस्त है ये तो चीज ही। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, तो इस वाले केस में क्या होगा अपने को, आई थिंक इसमें मशीन को पावर ऑफ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आई थिंक। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इस बार नेटवर्क अडेप्टर पे क्लिक करोगे आप, समझ में आ रहा है ना। नेटवर्क अडेप्टर क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक और नेटवर्क अडेप्टर दिखने लगेगा, ये दूसरा आ गया ना। इसको ओके कर, अब ये अभी नेटिंग के ऊपर है, इसको ब्रिज कर दो, मान लो मैं ब्रिज कर देता हूँ इसको, कि ब्रिजिंग पे डाल दे। तो ब्रिजिंग पे डाल दूंगा तो इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा डीएससीपी के थ्रू, इसको भी मिल जाएगा। ओके, अभी मैं आपको सारा काम ग्राफिकल सिखा रहा हूँ, जिससे आपके लिए अनकंफर्टेबल ना हो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ग्राफिकली, फिर हम उसको कमांड लाइन से करेंगे सारा काम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो इधर, आप इधर वापस आओगे सेटिंग्स में, तो ये देखो 2 आ गए, 2 लाइन कार्ड आ गए ना, समझ में आया। अब इसकी सेटिंग्स पे जाना है तो इसकी सेटिंग्स पे चले जाऊं, तो आईपी इसको क्या मिला हुआ है, 12।
इसको 32 मिला हुआ है, सॉरी, और इसको भी एक नया आईपी एड्रेस मिल गया क्योंकि ब्रिजिंग पे है, ब्रिज पे है तो फटाफट डीएससीपी के पास गया और 192 ये अलग आईपी, ये गलत, ये उल्ट कुछ और उठा लाया, इसको मैनुअल आ गया ये, तो इसको अपन ऑटोमेटिक कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं। अब इसको देखते हैं क्या आईपी मिला है, अभी नहीं मिला, रुको रुको, इसको मिला नहीं है, एक बार चेक करते हैं क्या कारण हो सकता है। इसको वापस जाके मैं एक बार सेटिंग्स में जाके चेक करता हूँ, इसको ब्रिजिंग पे ही है ना, ये भी ब्रिज पे है और ये भी दोनों ब्रिज पे है, ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर दोनों ब्रिज पे है। और इसको एक बार वापस, आ गया 1.33, 1.33 इसको मिल गया आइडेंटिटी में, सॉरी इसमें IPv4। यार मशीन रिस्टार्ट हो गई शायद, ये विंडो है भाई, ठीक है, अपडेट आ गया था ये कुछ। हाँ हाँ, विंडो 10 हो गई ना इसमें। हाँ तो इसको वेट एंड और कर देता है ना, चल, ठीक है। अच्छा ऑटो बीच में बंद हो जाता है कि ये? हाँ, आजकल होने वाला जो है ना प्रोसेस में है कि बन भी जाता है। ठीक है, तो कहाँ गया अपन, अपना VM कहाँ गया, बंद हो गया? बंद हो गया ना। अच्छा पूरी मशीन ही बंद हो जाती है? ठीक है, ये आ गया, कैंसिल करते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 लैन कार्ड लग गए, समझ में आया? तो ये 2 लॉजिकल एड्रेस मिल गए, आपकी मशीन 2 तरीके से आइडेंटिफाई हो रही है, 1.32 1.33, 2 एड्रेस हो गए आपकी मशीन के अब। तो इस तरीके से मल्टीपल एड्रेस भी हम दे सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर के मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं ना, उसी तरीके से। अब जो नाम आता है ना इसका, जैसे आपके लैन कार्ड का जो नाम है ना, इसको यार मैं थोड़ा बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ENS 160, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये सारा। चलो अभी इसको मैं आपको पूरा कमांड लाइन से दिखाता हूँ। ये देखो वापस अपन इस मशीन पे आगे, जो लाल लाल से दिख रही है ना आपको, इसी मशीन पे बैठे हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको कमांड लाइन से अगर आपका IP एड्रेस वगैरह देखना है तो आप कैसे देखोगे? है IP कॉन्फ़िग विंडो में चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है IPA, IPA, ठीक है, इसलिए मैं उसके थ्रू करना चाह रहा था काम, मेरे वाले के थ्रू। तो ये देखो आपके पास क्या है, पूरे आपके A फॉर ऑल एड्रेस की लिस्ट आ गई। ये जो आपका लैन कार्ड होता है ना, उसका नाम होता है ENS 160, ENS से शुरू होगा ये, ठीक है, ENS 160 आ रहा है। तो देखो इसको IP एड्रेस क्या मिला हुआ है, समझ में आ रहा है? अब /24 से आपको समझ में आ गया होगा कि पहली 3 बिट क्या है, नेटवर्क की है, समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ये आपका ईथरनेट एड्रेस है, मतलब मैक एड्रेस है, ये है ना, ये समझ में आ रहा है? ये आपके इस लैन कार्ड का क्या है, मैक एड्रेस है। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं,
ये देखो एक और लैन कार्ड जोड़ा था ना अपन ने। हाँ नहीं, वर्चुअल तो दोनों ही है। ENS 224 इधर से ही करना है इसको। ये इसका 32। अब नीचे करोगे इसको थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। ये दिख रहा है ENS 224, ये रहा। ये आपका दूसरा लिंक कार्ड है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो इसको आईपी क्या मिला है? 33। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? एक कमांड और बता दूं मैं आपको, वो ग्राफिकल में चलेगी। अगर आपका नॉर्मल, अगर आपका ये इंस्टॉल्ड है, बेयर मिनिमम इंस्टॉलेशन है, तो ये कमांड आपको नहीं मिलेगी। तो आप यम से इंस्टॉल कर लेना। आप यम आता है ना सबको? ठीक है। तो इफ कॉन्फिग एक कमांड, जैसे उसमें आईपी कॉन्फिग होती है तो इसमें क्या होती है? इफ कॉन्फिग होती है। लिनक्स में इफ कॉन्फिग चलती है। वो जो स्टार्टिंग में GUI वाले जगह पे जाता है। हाँ हाँ, GUI पे चल जाएगी ये। नहीं भी चले तो आप, तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता ही है ना। आपको वो आता ही है, क्या कहते हैं उसको, ये यम। तो यम से कर लेना जो भी पैकेज। अच्छा मान लो मेरे को इफ कॉन्फिग कमांड नहीं मिल रही, ठीक है, मुझे नहीं मिल रही, मुझे इंस्टॉल करनी इफ कॉन्फिग, तो यम क्या चलाऊं? यम इंस्टॉल रजनीगंधा, फिर क्या चलाऊं? यम इंस्टॉल। मेरे को इफ कॉन्फिग कमांड नहीं मिल रही। मेरे सिस्टम में मैंने इफ कॉन्फिग चला ही नहीं, चली। इसका वो बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो मेरे को इफ कॉन्फिग कमांड चाहिए। तो मैं क्या कमांड चलाऊं? यम इंस्टॉल इफ कॉन्फिग, ठीक है। गलत। इफ कॉन्फिग तो कमांड है। ये मैंने बोला भी था, मैं पूछूंगा बाद में। मैं पूछूंगा भी। बताओ भाई, ऑनलाइन में कोई होनहार बच्चा? ऑनलाइन में कोई होनहार बच्चा? हम्म। हेलो ऑनलाइन, हेलो हेलो, मिस्टर ऑनलाइन। सर यम अरे प्रोवाइड्स नहीं इफ नहीं नहीं, कॉन्फ़िग अमन कर तिवारी, देंगे। अब अमन तिवारी तू रुक जा। तू फटाफट या तो नेट पे देख के आया है या कुछ चैट जीपीटी साथ रखते हो तुम। तू रुक जा। चलो छोड़ो यार, क्या तो तुम्हारी बेइज्जती करूँ, ऑलरेडी हुई भी है। जिंदगी नहीं कर रखी है तुम्हारी, तो मैं क्या करूँ। लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। पुराना आना बहुत जरूरी है। ये तुम फिर से वहम में जी रहे हो कि हम पुरानी चीज छोड़ देंगे और हम आगे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने तुमको एक कमांड बताई थी, यम प्रोवाइड्स। ठीक है, यम प्रोवाइड्स, और उस कमांड का नाम लिख देना, जो कमांड जो भी चाहिए तुमको, तो वो बता देगा उसके। हाँ तो उसके थ्रू, अब तो रहने दे, उसके थ्रू आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिक्स अच्छे रखो आप लोग अपने। तो एक कॉन्फ़िग कमांड से आप देखोगे, तो मैं एक कॉन्फ़िग कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखो, ये वापस क्या आ गया? लैन कार्ड आ गया। ये NS 160, ये आईपी एड्रेस है, ये इसका नेट मास्क है, ये इसका IPv6 है, और ये इसका क्या है? इथरनेट कार्ड है। ओ सॉरी, इथरनेट मैक एड्रेस है। इसी तरीके से ENS 224 क्या है आपका? सेकंड, क्या है सेकंड? हाँ, या फिर इसको क्या बोलोगे? निक NIC कार्ड बोल सकते हैं, इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर। लेकिन आपको बोलना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दिखेगी आपको, LO, ये। ठीक है, ये इसका एड्रेस क्या दिखाता हूँ मैं आपको। अरे यार, थोड़ा छोटा करता हूँ इसका ना। तो यहाँ पे LO दिख रहा है आपको? इसका एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। अच्छा, क्लास A की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? हम्म। क्लास जीरो ए टू 120। 0 से 126 होती है। और क्लास B की कहाँ से शुरू होती है?
120 128 से शुरू होता है, 128 से सर। 127 गायब दिखता हाँ है ना, सर। 127 दिखता नहीं है उसमें। तो 127 जो रेंज है ना, वो लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। किसके लिए है? लूप बैक। लूप बैक का मतलब होता है आपका घर का आईपी, मतलब लूप बैक एड्रेस मतलब खुद का एड्रेस। ठीक है, ये फिक्स होता है। कौन सा होता है? 127.0.0.1। इसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट भी बोलते हैं। ये फिक्स होता है, चाहे आप प्रिंटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, नेटवर्क डिवाइस कोई सी भी। उसमें जो बाय डिफॉल्ट जब वो फैक्ट्री से बन के आता है ना, तो उसके अंदर 127.0.0.1 आईपी होएगा ही होएगा। हम तो 192 और ये अपने अपन खुद दे रहे हैं किसी भी लैन कार्ड को, लेकिन 127 सेल्फ टेस्टिंग के काम आता है। ये तो होगा ही होगा। बिल्कुल आता है, विंडोज में भी होता है। आईपी कॉन्फ़िग करोगे तो दिखा देगा। आईपी कॉन्फ़िग में दिखा देगा, कहीं पे भी जिसमें भी होता है ना। यार, तो विंडोज में भी 127.0.0.1 आपका क्या रहता है? लूप बैक एड्रेस ही बोलते हैं इसको। नेटवर्क एंड शेयरिंग वाले में आता है उसमें से हम्म। नेटवर्क और शेयरिंग वाले का अरे अभी ये आईपी कॉन्फ़िग का कोई ना कोई वो ऑप्शन लगा कर -A लगता है इसके अंदर भी। सर आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल। स्लैश ऑल क्या? नहीं यार, विंडोज का थोड़ा कम ही आता है अपने को। अब इसको मिटाएं कैसे? अच्छा, आईपी स्लैश ऑल ऐसे होता सर है? फ्रंट स्लैश। सर आईपी कॉन्फ़िग स्पेस फ्रंट स्लैश ऑल। ऐसे? जी। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा कोई लूप बैक एड्रेस। अरे कर सब सकते हैं, यहाँ पे मेरे को नहीं आता। सर्च पे मिल जाएगा। विंडोज में, लिनक्स पे होता था, मैं अभी सर्च कर लेता। इस पे नहीं होता मेरे से। हाँ सर, ये कमांड नहीं है सर, गलत है, सॉरी सर। जो भी है तुम देख लेना। सर नेट स्टार्ट जो, कीजिए ना, अरे छोड़ो NETST छोड़ो ऐप। छोड़ो, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ठीक है, तो वो तुम देख लेना होता है। ठीक है, मोबाइल में भी जाके चेक करोगे, मोबाइल में मिल जाएगा। तो 127.0.0.1 क्या होता है? लूप बैक एड्रेस बोलते हैं इसको। ये होम एड्रेस होता है आपका। ठीक है, इस पे मीम भी बनते हैं, वो भी दिखाता हूँ, शायद अब आपको वो मीम समझ में आने लग जाएंगे। मीम की स्पेलिंग M-E-M-E होती है ना। जैसे देयर इज नो प्लेस लाइक 127.0.0.1 मतलब घर, लोकल होस्ट। समझ में आया? समझ में आ रही है ये बात? जैसे कोरोना में भी चला था एक। एक आ गया वो, एक और है, उससे तुमको शायद एक चीज और समझ में आ जाएगी। ये रहा। समझ में आया? ये तो होता है क्या, स्टे तुम्हारे, और ये क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये तो होता है, मत घूमो, घर में बैठे रहो तुम्हारे चुपचाप, जो कल कल माहौल था ना जैसे वैसे। तो अगर इन फ्यूचर अब आपको ध्यान रखना है कि 127.0.0.1 मतलब क्या? लूप बैक, आपका खुद का आईपी एड्रेस। ये आपका
जो आईपी एड्रेस है बाय डिफॉल्ट सब जगह सेम रहता है, 127.0.0.1 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो आपके अभी आपके जो सिस्टम है इस पे कितने लैन कार्ड लगे? 2 लैन कार्ड लगे हुए हैं, या एनआईसी 2 लगे हुए हैं, जिनका नाम क्या है? ENS 160, ENS 160 224, ENS 224 और 160, राइट? ओके ग्रेट। अब मैं आपको कुछ कमांड लाइन कमांड्स बताता हूँ। यहाँ पे जो कमांड होती है, NMCLI नाम से कमांड अवेलेबल है अपने पास। NMCLI, NMCLI नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, NMCLI। NMCLI कनेक्शन शो, जैसे आपके कितने कनेक्शन बने हुए हैं वो बताओ, तो NMCLI कनेक्शन शो। तो आपके देखो, ये क्या है? ये तो है कनेक्शन का नाम, इधर इधर देखना है ना, ध्यान से समझो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये तो है कनेक्शन के नाम, और ये क्या है? आपकी डिवाइस के नेम। तो डिवाइस और कनेक्शन अलग अलग चीज है। कनेक्शन का नाम कुछ और हो सकता है, डिवाइस का नाम कुछ और है। तो आपकी 2 डिवाइस लगी हुई है, ENS 160 और 224। इसका नाम नाम क्या है? ETS 0, इसका नाम है प्रोफाइल 1। समझ में आ रहा है? NMCLI देव स्टेटस। देव स्टेटस मतलब डिवाइसेस का स्टेटस बताओ। तो यहाँ पे 2 डिवाइसेस के स्टेटस बता रहा है ये। आपकी ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, कनेक्टेड है ये। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देव स्टेटस मतलब डिवाइसेस का स्टेटस बताओ। क्लियर? जैसे NMCLI कनेक्शन शो दोबारा करता हूं मैं। अब मेरे को कनेक्शन डाउन करना है, मान लो ETH 2 वाला, ये वाला, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा? NMCLI कनेक्शन, कनेक्शन पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो कौन लिख सकते हो। आप टैब मारोगे तो पूरा कनेक्शन भी लिख सकते हो, नहीं तो कौन भी लिख सकते हो। NMCLI कनेक्शन डाउन कौन सा करना है? ETH 2। तो मैंने क्या किया? NMCLI कनेक्शन डाउन कर दिया। जो ऑन ऑफ कर रहा था ना मैं वहां से ग्राफिकल से, वो मैंने कमांड लाइन से काम किया है वो। अब मैं NMCLI कनेक्शन शो करूंगा, तो यहाँ पे ये वाला कनेक्शन डाउन हो गया। तो अगर मैं आईपी चेक करूंगा अब इफ कॉन्फ़िग से, तो मेरे को यहाँ पे आईपी नहीं दिखाएगा, ये डाउन हो गया। 224 वाला डाउन हो गया ना कनेक्शन। डाउट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, आप यहाँ पे भी जाके चेक करोगे तो ग्राफिकल भी, तो ये देखो ऑफ है ना। क्लियर? तो NMCLI कनेक्शन शो। अब NMCLI कनेक्शन में डिलीट करना चाहता हूँ, कनेक्शन डिलीट ETS 2। ETS 2 क्या है? मेरा कनेक्शन का नाम। मेरे को कनेक्शन डिलीट करना है, तो मैंने ये कनेक्शन डिलीट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो NMCLI कनेक्शन शो, तो कनेक्शन डिलीट हो गया। कनेक्शन डिलीट हुआ है, लेकिन आपका हार्डवेयर डिलीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। कनेक्शन अलग चीज है, हार्डवेयर अलग चीज है, डिवाइस अलग चीज है। ठीक है? तो NMCLI देव स्टेटस देखूंगा ना मैं, तो स्टेटस में डिवाइसेस में वो क्या दिखाएगा? डिसकनेक्टेड, क्योंकि मैंने कनेक्शन ही डिलीट कर दिया। अरे मान लो, अरे ऐसे मान लो कि आपके घर पे इंटरनेट चल रहा है, आपने कनेक्शन, आपने बिल जमा नहीं कराया, तो क्या होगा? कनेक्शन कट जाएगा ना। हार्डवेयर थोड़ा ना उठा के ले जाएंगे अभी, हार्डवेयर तो पड़ा है ना आपके पास, तो कनेक्शन कट गया। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कनेक्शन को और डिवाइस को एक ही मान मान लेते हैं वो। तो कनेक्शन अलग चीज है, डिवाइस अलग चीज है। डिवाइस को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बनाना पड़ता है। डिवाइस लगाएंगे फिर कनेक्शन बनाएंगे, तब वो एक्सेस होगी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ से कनेक्शन हट गया। क्लियर? लेकिन डिवाइस तो है ना, और डिवाइस वो कहाँ दिख रही है मेरे को? इफ कॉन्फिग कमांड चलाऊंगा तो दिख रही है ना। ये देखो ENS 224 है। क्लियर? लिख लो आपको जो लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको कुछ और कमांड्स में बताता जाता हूँ। जैसे एक होती है आईपी लिंक शो। आप चीज वही दिखा रहा सारा, लेकिन अलग अलग है बस। आईपी एड्रेस, आईपी ए मैंने दिखाई दिया, ए मतलब एड्रेस। एड्रेस भी लिख सकते हो आप ऐसे, पूरा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा आईपी ए लिख लो, जो भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाए वो लिख सकते हो आप। सर आईपी लिंक फ्लो के बाद आपने क्या लिखा था? आईपी एड्रेस। हम्म। ठीक है, अब देखो, अभी आपकी जो डिवाइस है NMCLI देव स्टेटस, तो आपकी डिवाइस ENS 224 के ऊपर कोई भी कनेक्शन अभी नहीं बना हुआ है, राइट। अभी कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो NMCLI कनेक्शन ऐड कॉन हाइफन नेम, कनेक्शन नेम, जो भी आपको जो इच्छा हो वो कनेक्शन का नाम दे दो। जैसे मैंने ETS2 दे दिया। टाइप इथरनेट, टाइप इथरनेट इफ नेम, और आपका ENS 224। ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ NMCLI से कनेक्शन को कनेक्शन ऐड कर रहा हूँ। कनेक्शन का नाम क्या रखना चाहता हूँ, जो भी नाम रखना है रख लो। मैंने ETS2 कर दिया। टाइप, टाइप आपका प्रोटोकॉल क्या है, इथरनेट है। एक सेकंड होल्ड करना है यार। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप क्या आ गया, टाइप क्या आपका प्रोटोकॉल होता है इथरनेट। इफ ने मतलब इंटरफेस का नाम क्या है आपका, इंटरफेस किसको ऐड कर रहे हैं हम, ENS 224 को। एंटर करोगे आप, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, तो NMCLI कनेक्शन शो करोगे आप, तो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन वापस ETS2 दिखने लग जाएगा, जो किस किस हार्डवेयर के साथ जुड़ गया, ENS 224 के साथ। कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है, अब इधर अगर आप ग्राफिकल में आके चेक करोगे दोबारा, तो यहाँ पे ये दोबारा दिखने लग जाएगा आप। तो ग्राफिकल का मतलब ही यही होता है, पीछे बैक, जब हम ग्राफिकल कोई काम करते हैं बैक एंड पे वो कमांड सी रन होती है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और सर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के लिए सब डाउन लिखना है NMCLI हाँ कौन डाउन। हाँ, ठीक है। तो इफ कॉन्फिग करोगे तो इसको देखो आईपी भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अभी ये किसके थ्रू, किसके पास चला गया आईपी लेने, DHCP के पास। ये थोड़ी टर्म को मैं जान जान के आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि DHCP क्या होता है। मैं बार बार इथरनेट क्यों बोल रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। तो अभी किससे आईपी लेने चला गया बाहर, ये DHCP के पास चला गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस NMCLI कनेक्शन डाउन, कनेक्शन का नाम क्या, ETS2। ठीक है, और NMCLI कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन डिलीट,
इसकी 50 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे डिलीट करना, ये बनाना, फिर बनाना, फिर डिलीट कर दो, फिर बना दो, फिर डिलीट कर दो, सब कर दो, कुछ खराब नहीं होएगा आपका, करते रहो बैठे बैठे। ठीक है। एनएमसी कनेक्शन डिलीट ETH 2, मैंने इथरनेट कार्ड को फिर डिलीट कर दिया। ठीक है। इथरनेट कार्ड को डिलीट नहीं किया मैंने, मैंने कनेक्शन को डिलीट किया है। NMCLI कनेक्शन शो, और NMCLI देव स्टेटस में देखूंगा तो डिवाइस दिख जाएगी, देव ENS 224, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मेरे हिसाब से आईपी देना चाहता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था स्टैटिक का आईपी, और मैं बता रहा था ना वहाँ, अभी दिया था ना अपन ने ग्राफिकल में जाके 172 समथिंग, तो वो कमांड लाइन से कैसे दोगे? NMCLI कनेक्शन ऐड कॉन हाइफन नेम ETS2 टाइप ईथरनेट, टाइप ईथरनेट, इफ नेम इंटरफेस नेम मेरा है ENS 224, और मैं देना चाहता हूँ IPv4.8DDRESS एड्रेसेस 172.204.0.1/20, या जो भी whatever जो भी देना है, /16 दे देते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं कनेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, NMCLI कनेक्शन ऐड करो, जिसका नाम दे दो ETS2, टाइप कर दो इथरनेट, और इफ नेम इंटरफेस का नाम क्या, 224, और मैं इसको IPv4 172.204.0.1/16 देना चाहता हूँ। तो /16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर मैं कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पूछूंगा। तो अब मेरे को कौन बताएगा कि इसके अंदर कितनी बिट नेटवर्क की यूज हो रही है, बिना, अब मैं पूछूंगा उससे बताएगा कितनी बिट नेटवर्क की यूज हो रही है इसके अंदर। ठीक है। अनीश, अनीश बता। बिश्नोई, मिस्टर बिश्नोई, ये घर पे इंटर ये क्या करते हैं, चालू करके भाग जाते हैं। गया वो। चलो कोई, मोहम्मद साजिद। 16 बिट सर। हाँ। 16 16 बिट कौन सी? पीछे वाली दो ना। नेटवर्क की। हाँ पीछे वाली दो। आगे वाली दो सर। हाँ तो ऐसे पूरा बोलो ना। वेरी गुड। तो 16 बिट नेटवर्क की यूज हो रही है, गुड, शाबाश। तो इसलिए आपके बेसिक्स पहले पूरे अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अब मैं इसके अंदर आईपी चेक करता हूँ, इसको वापस इफ कॉन्फिग, अच्छा NMCLI कनेक्शन शो देखते हैं अपन। हो गया। इफ कॉन्फिग करके देखते हैं। तो इसको देखो आईपी क्या मिल गया आपकी बार, ये मिल गया। तो आपके सिस्टम के 2 नंबर हो गए, क्या क्या नंबर, एक तो ये नंबर हो गया और एक, तो आपके सिस्टम 2 नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया आपके पूरे नेटवर्क में। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कभी कभी ये नहीं चले तो आप NMCLI कनेक्शन अब भी कर सकते हो वापिस, ई कनेक्शन का नाम क्या, ETH है ना 2, इस तरीके से अप और डाउन करके वापस एक बार, कभी कभी नहीं चले तो एक कॉन्फ़िग से आप देख सकते हो, राइट। और NMCLI देव आपको डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करनी है डिवाइस को, तो ENS 224 आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, DEV सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका कनेक्शन वनेक्शन सब NMCLI कनेक्शन शो, ये सब डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये डाउन हो गया, सब बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ कॉन्फ़िग करके देखोगे तो आपका आईपी एड्रेस चला जाएगा, राइट। और वापस आप NMCLI कनेक्शन शो, और NMCLI कनेक्शन अप ETS2, और इफ कॉन्फ़िग करके देखोगे वापस, तो आपको वापस आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ये वापस आ गया, राइट। तो दिक्कत यहाँ तक? सर हिस्ट्री करना है।
सर अब जैसे है ना, इस मशीन में दो आईपी है मतलब, हाँ तो जब अपन सर्फिंग कर रहे होंगे तो हाँ। फिर कौन सा थ्रो करेगा? अभी इसमें इस वाले केस के अंदर दो है ना आपके, तो ये ब्राउजर डिसाइड करेगा। और पहली बात तो ये अलग अलग नेटवर्क के हैं अभी, हाँ। तो आपका जो नेट चलेगा वो तो 192 वाले से ही चलेगा, 172 वाले से तो चलेगा ही नहीं। तो इस वाले केस में तो 192 से बाहर जाएगा। तो सर इसका क्या यूज करना है? किसका? ये अपन जो सर डायनामिक ये अपन ये मतलब बनाया वर्चुअल ऐड करते हैं क्या? आईपी जैसा नो वो ऐड किया अपन। हम्म। अपन एक बार कनेक्शन लगाना उसका यूज क्या है? अरे यूज तो तू दो सिम क्यों रखता है? तो उसमें तो इनका काम ही नहीं आता नहीं तो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। आदमी दो सिम, तीन सिम, चार सिम क्यों रखता है अलग अलग? एक से फोन लगे तो दूसरे से बात हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। चार आदमियों को अलग नंबर दिए जाते हैं, अलग। तो कहने का क्या मतलब होता है कि हमारे को ये बहुत काम आएंगे आगे, क्योंकि हमारी जो बातें होगी ना कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, वो आईपी एड्रेस से ही होएगा। तो हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्विस इसी आईपी एड्रेस पे चले, ये पर्टिकुलर सर्विसेज इस पे चले, तब ये काम आएंगे हमारे। वो ठीक है। जनरली तो सिंगल आईपी रहता है, लेकिन कभी कभी हमको मल्टी आईपी एड्रेस भी लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ प्रिंटर की सर्विसेज इसी आईपी पे चले और दूसरी सर्विस इस आईपी पे चले, तो हम डिवाइड कर देंगे इनको। आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको है ना ऑलरेडी जैसे बना हुआ है कोई भी आईपी एड्रेस आपने दे रखा है। जैसे अभी मैंने इसको क्या आईपी एड्रेस दे रखा है। हाँ, तो अभी अपना सब कुछ दिया हुआ भी है, और तुम्हारे लिए तो मस्त 3 दिन की क्लास तैयार कर दी मैंने अब तुम्हारे लिए। ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी जो फाइल बनती है ना, मतलब आई मीन जो भी मैंने दिया है ना, तो ये इसकी एक फाइल बनती है। वो कहाँ बनती है? स्लैश ईटीसी के अंदर, ls स्लैश ईटीसी में नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट, नेटवर्क स्लैश ईटीसी में, रुको रुको सॉरी, सिस के अंदर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर होता है। ये जितनी भी आपकी बने हैं ना, ये सब यहाँ सेव रहते हैं। जितनी भी प्रोफाइल आप बनाओगे तो उस नाम से एक फाइल बन जाएगी। तो इफ सी एफ जी मतलब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ETS2 और आपका प्रोफाइल 1, तो दो नाम है ना, NMCLI कनेक्शन शो करो, कनेक्शन के नाम है ना, तो जो जो कनेक्शन के नाम होंगे ना उस नाम से फाइल बन जाती है यहाँ पे। तो हवा में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो आप इस फाइलों को खोल के देखोगे तो आपको NMCLI ETC में सिस कॉन्फ़िग के अंदर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे इफ CFG और ETH2, ये फाइल नाम है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे सारे लिखा हुआ है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये DHCP से ले रहा है या नहीं ले रहा है, सब आपका UUID नंबर भी मिलता है इनको। मतलब नेटवर्क से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी आपकी। और इसी तरीके से कौन सी फाइल मिलेगी आपको? इफ CFG प्रोफाइल वाली भी मिल जाएगी। ये रही, ये रहा। ठीक है। तो ये देखो, बूट बूट प्रोटोटाइप क्या है आपका? DHCP। ये DHCP से ले रहा है, और वो किससे ले रहा है? तो आप अगर आप चाहो कि आप स्टैटिक, क्योंकि आप आईपी जो बदल सकते हो स्टैटिक वाला ही बदल सकते हो, DHCP वाला आप नहीं बदल सकते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपन। तो अगर मान लो 1.0.1 है ना, तो 0.10 कर देते हैं इसको। ठीक है। और इसके लिए एक कमांड चलानी पड़ेगी अपने को, NMCLI। तो इफ कॉन्फ़िग अगर अभी आप करोगे तो अभी चेंज नहीं होएगा ये, क्योंकि अभी 0.1 है। हाँ, तो NMCLI कनेक्शन रीलोड ETS2, एक बार चेक करते हैं इससे बदला क्या नहीं। और या फिर इसको अप एंड डाउन कर देते हैं, अप एंड डाउन से कर देते हैं, रीलोड से होते कर रखिए।
NMCLI कनेक्शन डाउन ETS2 वापिस आप करते हैं। तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो आपने उस फाइल में जो लिखा उसको उसने अप कर लिया। तो उस फाइल से ही ये सारा फाइल बनती है, उसमें रीड करता है सारा। तो आप चाहो तो तीन चार तरीके, मैंने तीन तरीके बता दिए। ग्राफिकली करना है ग्राफिकली कर लो, कमांड लाइन से कर लो, नहीं तो उस फाइल से कर लो। जिससे भी आपका सेट बैठे आप कर सकते हो। एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। NMCLI कनेक्शन। ओके, अभी वो कॉन्फ़िग ऑटो कनेक्शन NMCLI कनेक्शन मॉड मतलब मॉडिफाई करना है ETS2 को। कनेक्शन मॉडिफाई ETS2 को मॉडिफाई कर दो, और कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट और यस करते हैं एक बार। NMCLI कनेक्शन शो कॉन्फ़िग। ये ऑटो कनेक्ट मतलब जब आपका सिस्टम, आई थिंक ऑटो कनेक्ट का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम रिबूट होगा ना तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे नहीं आता वाईफाई वगैरह ऑटो कनेक्ट, वैसे। अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑटो कनेक्ट ना हो बूट के दौरान, तो आप इसको क्या कर दोगे, नो कर सकते हो। ऑटो कनेक्ट नो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, हर ऑप्शन अपने काम का नहीं होता है। मोटे मोटे ऑप्शंस के ऊपर आपको वर्कआउट करना है।